बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी व्यूअर्स, नए दिन के साथ नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक में से एक टॉपिक है कि भाई थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर ओपनिंग अ कैटल फार्म। तो भाई बहुत से लोग अब पूछते हैं कि यार हम भी ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कैसे करें, इस काम को कैसे आगे लेके चलें। अब ये काम ऐसा है, कैटल फार्मिंग सिर्फ कैटल फार्मिंग ही नहीं है। इस कैटल फार्मिंग समझे एक गेट है जिसके अंदर मजीद बहुत सारी फील्ड है। इसके अंदर पलाई की फील्ड है, मीट ट्रेडिंग की फील्ड है, कैटल ट्रेडिंग की फील्ड है, गोट फार्मिंग है, शीप फार्मिंग है, ब्रीडिंग है और मिल्क है, मीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर स्टार्ट करना है, चाहे कैटल में हो, चाहे गोट्स में हो, शीप में हो, जिसमें भी आपने पहले अपनी एक इस फील्ड के अंदर जो कैटेगरीज हैं उसमें से एक फील्ड, क्योंकि देखें करना भले ही आपने सब हो, लेकिन सबसे पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सारी फील्ड्स के इसी फील्ड के अंदर सारी फील्ड्स के अंदर मतलब स्पेसिफिक जो इसके पार्ट्स है उसके अंदर आपने काम करना है। एक साथ अगर आप करना चाहेंगे कि भाई ब्रीडिंग भी कर लूँ, ट्रेडिंग भी कर लूँ, मीट का भी कर लूँ और सेलिंग भी कर लूँ और मिल्क भी कर लूँ, तो वो फिर आप ना ऐसे कर नहीं पाएंगे। खासकर जो बिल्कुल अगर आप ज़ीरो से उठ रहे हैं ना, तो बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस फील्ड के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, मतलब ट्रेडिंग, मीट्स वगैरह जो भी, उन सब पहले आप एक चीज़ सेलेक्ट करें, फिर आप आगे चलें। अब मैं अपना ऐसा आपको बताऊं, आप लोग पहले से जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, मेरी जर्नी को देखते हुए आ रहे हैं, मैंने स्टार्ट किया था घर से और मेरा जो मकसद था वो था ट्रेडिंग, कैटल्स और गोट्स की ट्रेडिंग से मैंने शुरू किया था। मतलब सेल परचेज, मैं लाता था और सेल करता था, लाता था और सेल करता था। तो मैंने इससे स्टार्ट किया था, जो मेरा घर पे सेटअप था काउस का और गोट्स का, वहाँ से। तो अभी बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम स्टार्ट मतलब डायरेक्ट कैटल फार्म ले लें। देखें, अगर आपके पास स्पेस है घर पे, एक छोटी मोटी स्पेस है, गार्डन टाइप एरिया है, गैराज टाइप एरिया है, उसमें आप, या रूफ है, सबसे बेहतरीन चीज़ तो उसमें आप छोटा मोटा हट बना के वहाँ से शुरू करें, वो बेहतर है। क्योंकि जब आप फार्मिंग पे आते हैं, आपको रेंट के एक्सपेंसेस हैं, आपको लेबर के एक्सपेंसेस हैं, मिसलिनियस और ज़्यादा एक्सपेंसेस है, बिजली है, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और तो बेहतर है अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो अपने घर वगैरह से करें। अगर आपके पास कोई ऐसी छोटी मोटी जगह हो, नहीं है ऐसी कोई जगह स्टार्ट करने के लिए, तो आप फार्म की तरफ जाएं। अब फार्म की तरफ जाने से पहले सवाल यह था कि भाई फार्म खरीदें या रेंट पे लें। मेरा मशवरा तो यही होगा कि अगर आप स्टार्ट नया नया कर रहे हैं तो बेहतर है आप रेंट पे फार्म लें और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अपने एनिमल्स पे लगाएं, ताकि आप अपना फार्म का खर्चा वगैरह और वो सब चीज़ें निकाल सकें। तो शुरू में आपने इस काम को ब्रेड एंड बटर नहीं लेके चलना, मतलब आपने एक्सपीरियंस के तौर पे काम करना है कि भाई चीज़ें सीखने के तौर पे काम करनी है। क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बंदा इस फील्ड में एक्सपीरियंस करता है, बहुत से नए मामलात होते हैं वो एक्सपीरियंस करता है। तो शुरू में आपने ब्रेड एंड बटर नहीं लेके चलना कि भाई इससे निकालना भी है खर्चा, और तो वो फिर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। शुरू में आपने मेन फोकस जो अपना रखता है ना वो एक्सपीरियंस पे रखना है और अपग्रेडिंग की तरफ मतलब रखना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट जो आ रहा है ना वो आपने, कोई भी बिजनेस हो, मैं समझता हूँ कि शुरू के प्रॉफिट्स आपने अपग्रेडिंग में लगाने हैं, अपने सेटअप को मज़ीद एडवांस करने में, अपने काम की मार्केटिंग में और दूसरी चीज़ों में, अपने माल के, अपने जानवरों की आसानी के लिए कोई चीज़ पैदा करने में, इन चीज़ों में लगाने। फिर इन द फ्यूचर जब आपका एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा ना, तो वो सिस्टम आपको इंशाल्लाह पैसा डेवलप करके खुद ही देगा। कि आपने एक सिस्टम प्रॉपर पहले बना लेना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं, वो कहते हैं यार अब आप इस काम को पार्ट टाइम भी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप इस काम को पार्ट टाइम लेके चलेंगे तो ये काम पार्ट टाइम वाला है नहीं। आपको इधर फुल टाइम एक देना है, फुल फोकस देना है। आप ऐसे किसी पे छोड़ नहीं सकते, आपको खुद आके देखना है। भले आपका जो भी काम हो इस फील्ड में, मिल्क हो, ट्रेडिंग हो, पलाई सर्विस हो, जो भी आपने खुद आके चीज़ें टैकल करनी है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जो मैंने पहले पॉइंट कवर करा कि घर से करें, क्योंकि घर पे आप अगर जॉब वगैरह भी करते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ आप टाइम वहाँ दे सकते हैं। अब आप कहीं जॉब करते हैं, फिर आप वो फार्म को नया टाइम देंगे, क्योंकि जॉब जब इंसान करता है 7-8 घंटे की जॉब होती है, वो फिर थक हार के आता है, वो फार्म को इस लिहाज से टाइम नहीं दे पाता। मैं समझता हूँ मैक्सिमम एक वक्त का चारा जानवर आपके सामने खाए, चाहे बकरे हों चाहे गाय हों। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है एक जगह बैठ के, सिर्फ एक नज़र घुमानी है कि सारा जानवर सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। अब मैंने क्या करा, आता अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ हूँ यहाँ पे, और उसके अलावा भी यहाँ आपको मैंने बताया हुआ वीडियोज़ में कि कैमरे लगे हुए हैं, तो घर पे बैठ के भी आई मैं कहीं बाहर या वहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ 24/7 कि मेरे फार्म पे क्या हो रहा है, मेरे जानवर क्या कर रहे हैं, आया चारे के टाइम क्या हो रहा है। कभी
मैंने स्टार्ट ट्रेडिंग से करा था और अभी करंटली मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो ट्रेडिंग, ब्रीडिंग और पलाई सर्विस पे कर रहा हूँ। आपने स्टार्ट कैसे लेना है, आप ट्रेडिंग से भी ले सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, मतलब माल परचेजिंग, ट्रेडिंग से आपका क्या होगा, आपकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी, आपको जानवरों का पता चलेगा कि कौन सा जानवर आपको किस क्वालिटी का है, क्या आपको उस जानवर में जो है अगले बंदे को कौन से जानवर की क्या डिमांड्स है वो आपको सब पता चलेगा। पलाई पे आपने पहले काम नहीं करना, पहले आपने खुद का माल पालना है, फिर आपने जो है ना खुद के माल से एक्सपीरियंस करना है, फिर दूसरों का माल पालना है। तो पहले आप ट्रेडिंग में कर सकते हैं या आप ब्रीडिंग में भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के तौर पे आप ब्रीडिंग करें, छोटों से शुरू करें ब्रीडिंग में, फिर बड़ों में ब्रीडिंग में जाएं। तो इस ऐसा आप कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप मीट में जाएं, फिर मिल्क में जाएं, क्योंकि जब आप ये चीज़ें करेंगे ट्रेडिंग वगैरह, ट्रेडिंग में समझता हूँ बहुत बेसिक है, आप ट्रेडिंग से चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि कोई भी आप जो स्टेप है ना वो मिस करेंगे तो आप गिरेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलें, ट्रेडिंग में जाएँ, फिर आप पलाई में जाएँ, फिर ब्रीडिंग में जाएँ, फिर मिल्क में जाएँ, फिर मीट में जाएँ, फिर इसके फूड्स में जाएं। तो जो भी है स्टेप बाय स्टेप चलें। स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल मत करें। शॉर्टकट्स जो है ना वो आपको थोड़े टाइम के लिए सक्सेस दे सकते हैं, फिर दोबारा डाउनफॉल दे सकते हैं। तो स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को खुद एक्सपीरियंस करके उससे सीखें, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ें। ट्रेडिंग में काम करें तो कौन सी कैटेगरी में काम करें, मतलब कौन से रेंजेस में काम करें। देखें, स्टार्टिंग जो भी आप लेना किसी भी चीज़ के हवाले से हो, हमेशा छोटे से लें, रिस्क भी कम होता है और आपको सीखने को भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। छोटे से स्टार्ट करें। मैं अगर अपनी बात करूं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आए कि मैंने जब मेरी सीज़न जो मेरा पहला बोला था ना उसमें मेरी कैटेगरी थी 50, 60, 70, मैक्सिमम 1 लाख। फिर विदाउट सीज़न 1 लाख होने लगी, फिर सीज़न में बढ़ने लगी कैटेगरी। मतलब जाहिर सी बात है, अगर रेंज आपकी प्राइस रेंज बढ़ेगी तो क्वालिटी भी आपकी अपग्रेडेशन वाली ही होगी। तो इसी तरह कि आप क्वालिटी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाएं, क्योंकि जितनी ऊपर की क्वालिटी होगी उतने ज़्यादा आपके पैसे होंगे। तो उस पैसों को पूरा करने के लिए, उस बंदे तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो स्टार्टिंग में आप 10 लाख का बछड़ा ला के सेल पे लगा दें, ऐसा आपको क्लाइंटेज रीच करने में बहुत मुश्किल होगी। स्टेप बाय स्टेप छोटे से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो क्लाइंटेज रीच करने में भी आपको आसानी होगी, सीखने में भी आसानी होगी। छोटा जानवर जो है वो इंटेक भी कम होती है और सीखने को भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। बड़ी चीज़ जो मैं इस काम में समझता हूँ ना वो है सब्र। आपने इस काम को सब्र से करना है। मतलब आपने कोई प्रॉफिट्स वगैरह, अगर आप लॉसेस की तरफ जा रहे हो तो आपने जो है ना वो डिसअपॉइंट नहीं होना, बंद नहीं कर देना है, कंटिन्यू रहना है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बिल्डअप करके रखनी है और कोशिश ये करें कि मेडिकेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मतलब अगर कोई जानवर आपका बीमार हो रहा है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं तो आप उनसे पूछें कि भाई आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से इंजेक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है, कौन सी दवाई पिलानी है, कितनी पिलानी है। ये सारी चीज़ें आप अपनी एक डायरी में नोट डाउन करके रखें ताकि आपको वो सारी चीज़ें ना याद होती रहें। मैं अपना बताऊं तो बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही करा था। शुरू में मुझे सिरप तक पिलाना नहीं आता था। स्टार्टिंग में ऐसा सीखा तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% मेडिकेशन, वैक्सीनेशन मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही जो है ना वो कर देता हूँ, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं करना कि भाई आपको अगर इस फील्ड में 4 से 5 साल हो गए तो आप मतलब बिल्कुल जो है ना फुल एक्सपीरियंस हो गया, आपको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई सिखा सकता है, आपको सब आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे 5 साल हो गए, मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई मैं स्टिल सीख रहा हूँ और भले इस 5 साल को 50 ईयर्स क्यों ना हो जाए, मैं सीखता ही रहूँगा। और इस फील्ड में मैं समझता हूँ किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि भाई आपने सीखना बंद कर दिया, सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। भैया एट द एंड पलाई सर्विस में अगर मैं बात करूँ तो पलाई सर्विस बहुत से लोग करेंटली जो अपनी पलाई सर्विस की फील्ड में आए हैं, तो भाई पहली सजेशन तो ये, पहले हम अपना माल पालें फिर दूसरों का पालें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अपने माल में एक्सपीरियंस करें, फिर दूसरों के जो है ना वो जानवरों पे आप अपना 100% अपने माल पे भी एक्सपीरियंस करें। ज़ाहिर सी बात है जो भी नया काम होता है उसमें बंदा एक्सपीरियंस तो करता है, कोई बचपन से सीख के नहीं आता। और दूसरा ये है कि पलाई सर्विस में ना आपका और आपके क्लाइंट का एक अच्छा रिलेशन हो। मतलब कि आप जो है ना क्लाइंट को फ्रीली पूछें। हर मंथ में मैं जो है ना वीडियो में भी दिखाता रहता हूँ, जिनसे रोज़ बात होती है उनसे चलता रहता है। अब रोज़ाना जिनसे बात नहीं होती उनको मंथ में एक बार मैं वीडियोस भेज देता हूँ, हम उनके जानवरों की चला पर आकर उनसे रिव्यू ले लेता हूँ, भाई सेट चलने के नहीं चल रहे, कुछ आके देख लेता तो उनसे ऑन द स्पॉट मैं पूछ लेता हूँ कि भाई कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं, क्योंकि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ हो नहीं देख पा रहा हूँ, आपको इस चीज़ में कमी लग रही हो तो मैं आपको इस हवाले से गाइड करूँ। कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको कमी लग रही हो, आप मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे
हो सकता है उस वक्त माल की डिवॉर्मिंग हुई हो या वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा हो, आपने मुझसे डिस्कस नहीं करा, तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा, आप मिसगाइड हो जाएंगे कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो या कभी आप मुझे मेरी कोई लैकिंग हो तो आपने मुझे बताएंगे नहीं, तो मैं अपनी लैकिंग को जो है ना वो सही नहीं कर पाऊँगा। तो पलाई सर्विस में क्लाइंट के साथ ऐसा रिलेशन रखना है कि क्लाइंट आपसे खुल के बात करे, आप क्लाइंट से खुल के बात करें। और जानवर को ना अगर लॉन्ग टर्म में आपने पलाई पे काम करना है ना, तो प्रॉफिट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। शुरू में आपने 100% जो है ना वो जानवर पे देना है। अगर जानवर जो है इनटेक ज़्यादा ले रहा हो, आपको कॉस्टिंग बारे में नहीं आ रही है, तो आपने क्लाइंट से डिस्कस कर लेना है कि मुझे ये वारा नहीं खा रही है, हमने इसका वंडा जो है वो बढ़ाया है। क्योंकि एट द एंड क्लाइंट आपसे रिजल्ट मांगेगा, 1000-2000 के लिए वो आपसे नहीं लड़ेगा, लेकिन एट द एंड आपको क्लाइंट को रिजल्ट देना है, उसको सेटिस्फाई करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ये आज की कोई छोटी मोटी वीडियो थी, हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह रही होगी। कोई ऐसी चीज़ जो मैं भूला हूँ, नहीं बता सका हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और न्यू स्टॉक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।